कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी मरने वाला हूं, आज के 7वें दिन हमको मरना है। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और ये प्रश्न केवल राजा परीक्षित का नहीं, ये प्रश्न हमारा आपका भी है, क्योंकि हम आप भी 7 दिन में मरेंगे। बोले 7 दिन में कैसे मरेंगे? बोले 7 ही दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी 7 दिन में हम लोग भी मरेंगे। कोई रविवार को मरेगा, कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को मरेगा। 8वां दिन होता ही नहीं। 7 ही दिन में हमको आपको भी मरना है और राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है, बस अंतर थोड़ा सा। और बल्कि देखो तो एक अंतर और भी है। बोले क्या? बोले राजा परीक्षित को तो 7वें दिन मरना है। 7 दिन में 1 मिनट भी कम रहेगा तो नहीं मरेंगे। 7 दिन उनको जीना है, पक्का है। लेकिन हमारे आपके पास तो 7 घंटे का भी समय तय नहीं है। अगले दिन कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। चलते चलते लोग मर जाते महाराज। कब जीवन लीला कहां समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। फिर भी हम मंसूबे बनाए बैठे हैं कि हम तो कभी नहीं मरेंगे। 4 पीढ़ी के लिए रुपया जोड़ने में परेशान है, कितना जोड़ के रख दें अगली पीढ़ी खाए, देखने नहीं आएंगे। कब आंख बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं। फिर भी संसार की आसक्ति छूटती नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही आप मुझे बता दो, क्योंकि अब मुझे भी मरना है। और सच्ची बात है, मरने के पहले व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना है, क्योंकि हम आप भी मरने वाले हैं, मरेंगे। तो हर मरने वाले व्यक्ति को अपने मरने के पहले यह जान लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। यही भागवत कथा है। तो मरने के पहले भगवान को जान लो। राजा परीक्षित का यही तो प्रश्न है। इस दुनिया में आए हैं, मरेंगे, लेकिन मरें उसके पहले, बोले मरने के पहले इस जीवन में हम भगवान को जान लें, भगवान को समझ लें, भगवान के गुणों का चिंतन कर लें और अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगा लें। इतना काम कर लें तब मरना हमारा सही है, तब मरें। और इतना काम नहीं कर पाए, मर गए, बोले तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। बोले महाराज और काम तो हमने कर लिया, बेटों को पढ़ा दिया, बेटियों की शादी कर दी, घर बना दिया, 4 पीढ़ी खाएगी उसकी व्यवस्था कर दी। बोले वो सब बेकार है। ये सब किया, लेकिन इस जीवन में भगवान को नहीं समझा, भगवान की लीला को नहीं श्रवण किया, भगवान की भक्ति नहीं आई और मर गए तो तुम्हारा जीवन बेकार चला गया। राजा परीक्षित कहते हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज ये कथा नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि एवमाभासित पृष्ठः सराज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। राजा परीक्षित के पूछने पर प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, बादरायण वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज बोलने लगे। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच। अब यहीं से सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, लेकिन कुछ बोलना है क्या? बोल लीजिए भाई। सुखदेव जी तो बाद में सुनाएंगे, पहले सेहरावत जी सुना लें। हैं? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भाई माइक में शक्ति दो। श्रीमन नारायण। देखो स्वामी जी भोजन भी नहीं किया इन्होंने लो आपके लिए, और यहाँ कथा में कहना में कितने आदमी आए हैं। स्वामी जी जो आपको शूट करे उस टाइम कथा करना, क्योंकि इनके लिए कथा करा रहे थे, ये आएंगे लेकिन आ ही नहीं रहे। कमाल की बात है। और इसमें 40,000 आदमी सुन रहे हैं। इसमें ये जो टीवी चल रहा है ना, इसके अंदर स्वामी जी कथा को
40-50 आदमी सुन रहे हैं यूट्यूब के अंदर, आस्था उस पर प्राइम पे, और यहाँ के आदमी बिल्कुल नहीं आ रहे। इसलिए जो भी एक के साथ 4 लेकर आएगा उसको 50 रुपये इनाम मिलेगा, घर से लेकर आओ। कल आए तो जो लेकर आएगा 3 आदमी साथ में, उसको 50 रुपये यहाँ से मिलेंगे स्टेज से। क्या बात, ठीक है ना। नारायण नारायण। और स्वामी तो इसलिए सब कृपा करके बस थोड़ी देर और कथा करेंगे, 15 मिनट। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की ये शेहरावत जी का भाव बड़ा पवित्र है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। शेहरावत जी, ओम प्रकाश जी भाव में व्यथित हो रहने गए। बात तो सही है, भोजन मैंने नहीं किया, कारण था कि 12 बजे से कथा शुरू करनी थी, 11 साढ़े 11 बजे तो भोजन करने का समय होता है। अब भोजन कर लें तो फिर 4 घंटे यहाँ बैठना संभव नहीं था, इसलिए भोजन नहीं हुआ। और कहीं न कहीं इस कारण से ओम प्रकाश जी को वेदना हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अपना, हमसे सीढ़ी से उतरते समय भी बोलने लगे कि स्वामी जी आपको जो समय सूट करे उस समय कथा करो, शाम को करो, शाम को करो, कोई आवे ना आवे हम ही बैठ के सुनेंगे, कि कोई चिंता नहीं, लेकिन आप परेशान मत हो। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान की कथा है, कथा तो होगी, कथा में कोई अंतर नहीं होगा। तो आइए कथा की ओर आगे चलते हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे। सबसे पहले सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। मतलब बोले, मतलब ये है कि संत महात्माओं से क्या प्रश्न करना ये सबको नहीं मालूम। संत महात्मा मिलते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हमारी बेटी का विवाह कब होगा, हमारे दामाद की नौकरी कब लगेगी, बेटे की नौकरी कब लगेगी, आजकल कारोबार ठप चल रहा है, कारोबार कैसे ठीक होगा। ये सब प्रश्न लोग महात्मा संत से पूछते हैं। जो संत महात्मा ये सब काम छोड़ के भाग गए, महात्मा बन गए, उनको यही काम बताने तुम आ गए। इस काम से अपनी जान बचाने के लिए ही तो महात्मा बने। न बेटी का चक्कर, न बेटा का चक्कर, न नौकरी का चक्कर, न व्यापार का चक्कर, न घाटा न मुनाफा, इन सब के इस झंझट से बचने के लिए ही तो लोग बाबा बनते हैं, महात्मा बनते हैं। और फिर महात्मा के सिर पर जाकर के वही झंझट तुमने भी पटक दी। बोले महाराज बताओ ये कैसे ठीक होगा। बोले ठीक ही कर लेते तो स्वयं न करते, काहे को छोड़ के भागते। तो महात्माओं से क्या प्रश्न करना। बोले संत महात्माओं के पास जाओ तो उनसे ये प्रश्न करो, प्रभो हे महाराज मुझे भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, मुझे भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, ये पूछो। हमारा जीवन सफल कैसे होगा, मनुष्य जीवन में हम आए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा काम हम करें कि हमारा मानव जीवन सफल हो जाए, ये प्रश्न पूछना चाहिए महात्माओं से। ये नहीं पूछना चाहिए कि दुनियादारी में क्या चल रहा, कैसे होगा, क्या हो। ये सब तो अपनी बुद्धि से निपटाते रहो। हाँ, ये दुनिया का काम बुद्धि से निपटता है, इसके लिए आशीर्वाद वरदान की जरूरत नहीं है, तो बुद्धि से ही पार हो जाता। बड़े बड़े बुद्धिमान देखो अपना सब काम बना लेते। दुनिया का काम बुद्धि और धन से होता है, बुद्धि से धन, धन से बुद्धि, सब होती रहती है, चलता रहता। तो संत महात्माओं का उपयोग क्या। बोले इनके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, ठाकुर कैसे मिलेंगे, भगवान की लीला क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन विषयों को जानने के लिए संत महात्माओं से प्रश्न करो, उनसे पूछो। फालतू का प्रश्न महात्माओं से नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से जब पूछा कि मनुष्य का जीवन सफल कैसे होगा, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब सुनो, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। लाखों बार, हजारों बार कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा बनने के बाद तब मनुष्य बनता है व्यक्ति। पिछले जन्म में कितने जोनी में घूमे, चूहा बने, बिल्ली बने, चूहा बने तो बिल्ली ने खाया,
बिल्ली बना तो कुत्ते ने खाया, कुत्ता बने तो कुत्ते को भी किसी ने मारा। इस तरह अनेक जन्मों में हम दुख भोगते रहे और जब भगवान की कृपा हुई तो ये मनुष्य जीवन मिला। ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा का फल है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, करुणा नर देहि, करुणा नर देहि। कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तब ये नर शरीर मिलता है। एक महात्मा कहते थे, ये नर शरीर जो तुमको मिला है ये भगवान ने इसलिए दिया है कि देखो कुछ दिन के लिए मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम्हारी पूंजी है, इस पूंजी को ले जाओ और संसार में जाकर के धर्म का व्यापार कर लो। धर्म का व्यापार मतलब धर्म कमा लो। जैसे व्यापार में हम धन कमाते हैं तो धन कमाने के लिए पहले पूंजी लगाते हैं तब धन कमाते हैं, तो बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता। तो भगवान ने कहा तुमको मैं मानव जीवन की पूंजी दे रहा हूं, इस पूंजी को लेकर के जाओ और जाकर के धन का धर्म कमा लो, खूब धर्म कमा लो मानव जीवन में, क्योंकि अन्य जोनी में धर्म नहीं होता, धर्म तो केवल मनुष्य जीवन में होता है। तो ये शरीर जो भगवान ने दिया ये कुछ दिन के लिए दिया, एक प्रकार से समझो कर्ज मिला है। एक महात्मा कहते थे कि कर्ज में नर्तन मिला था। ये नर्तन जो मिला ये कर्ज में मिला। कर्ज में नर्तन मिला था उसको तू बिसरा दिया, ब्याज का तो जिक्र भी क्या मूलधन भी खा लिया। ब्याज पे धन लो तो, कर्ज लो तो ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज भी न दो मूलधन भी खा जाओ तो क्या होगा फिर सोचो। और यही हम करते हैं। ये नर शरीर जो मिला इसे लेकर के आते हैं और ब्याज देना तो दूर की बात मूलधन ही गंवा देते हैं। ये कैसा व्यापार? कहते हैं ब्याज में नर्तन, कर्ज में नर्तन मिला था उसको तू बिसरा दिया, ब्याज का तो जिक्र भी क्या मूलधन भी खा लिया। अब जमराज के दरबार से जब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। जमराज के यहां से जब हिसाब होगा तो फिर सब कुड़क हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए इस जीवन को पाकर हम भगवान का भजन कर लें। कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान ने कभी करुणा की तब ये जीवन मिला, और ये बार बार नहीं मिलता। अगर इस जीवन में आपने संभल करके काम नहीं किया तो फिर मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए संतों ने कहा अब न बनी तो फिर न बनेगी, 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 अब न बनी तो फिर न बनेगी। लख 84 जोनि भ्रमण कर, लख 84 योनि भ्रमण कर, फिर जम से रार ठनेगी, फिर जम से रार ठनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर
तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, फिर जननी नाई जनेगी, फिर जननी नाई जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, रे मन मूरख भज ले हरि को, 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 फिर वाणी नाही मिलेगी, फिर वाणी नाही मिलेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, 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 फिर न बनेगी, फिर न बनेगी, हाँ फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। ये अवसर अगर गंवा दिया तो फिर दोबारा ये अवसर कब मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और देखो ऐसे दुर्लभ जीवन को पा करके लोग कर क्या रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो सो करके बीत जा रही है, और दिन बोले दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, दिन बीत जा रहा है पेट भरने का धंधा करने में, और इसी तरह दिन रात करके पूरा जीवन बीतता चला जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल हो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल हो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल हो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल हो प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य का जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है, एक एक दिन करके जिंदगी कटती जा रही और जीव अपने कल्याण का उपाय नहीं करता, और जो भी उपाय करता है वो उसके सारे उपाय यहीं धरे रह जाते हैं। हम दुनिया के लिए जो कुछ करते हैं दुनिया में ही सब छूट जाता है, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते और यही करते करते जिंदगी बीत जाती है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अगर जीव अपना कल्याण करना चाहे तो उसका कल्याण एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन सच्चे मन से वो अपना कल्याण करना चाहे तो